हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर ऑल टाइम। जी हाँ, ऐसे कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि ऑल टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है और एक अच्छा खासा रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दे रखा है। मैं आपको ऐसे 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि मतलब इनका रिटर्न कितना था और ये किस किस बेसिस पे काम करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑल टाइम की बात करते हैं ना, मतलब मान लीजिए मैं एसआईपी करता रह रहा हूँ, मैंने इमरजेंसी में मुझे कैश मैंने अलग कर रखे हैं और एसआईपी करते रह रहा हूँ 10 साल से 12 साल या 15 साल तक कर रहा हूँ और 15 साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो मैं उस बेसिस पे ही एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मतलब हम जज करेंगे और इसी बेसिस में आपको 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहता है कि छोटी कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे अगर रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा हाई है, आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हाई है, तो आप ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 में आता है वो है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ना, ये बहुत ही गजब का फंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड में इसी ने ही सबसे बड़ा हाइप क्रिएट कर रखा है। आप देख रहे हैं कि अभी नए नए बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आ रखे हैं, जैसे क्वांट। क्वांट तो नया नहीं है, उसके पहले कोई भले ही दूसरी कंपनी चला रही थी, लेकिन हाँ क्वांट अगर देखा जाए तो 5-6 साल से चला रही है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। अगर आप इसके 10 साल तक का रिटर्न देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसने 20% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है। जी हाँ, 20% तक का मैसिव रिटर्न ये देना हर साल, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता ना 12 साल या 13 साल पहले, तो आपको मैं बता रहा हूँ अभी एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाते इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से। तब देख पा रहे कि मतलब जो नंबर 1 में आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो इसका जो अप्रोच रहता है वो आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच ना होके इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जो फंड मैनेजर है वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के, उसके बाद जाके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और फिर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवाते हैं, अगर वो पर्टिकुलर कंपनीज जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है तो। नंबर 2 में आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखेंगे एनुअलाइज रिटर्न लास्ट के 10 साल में, तो 18.51% तक का मैक्सिमम रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। अगर आप देखिए हर साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी 10 साल में आपका रिटर्न देखेंगे तो आपको 19% के मैंने अप्रोक्स बताया आपको रिटर्न। तो लेकिन ये अभी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें लास्ट के जो 6 से 7 महीने है ना, उसमें अभी मार्केट में बहुत तगड़ा क्रैश आ रखा है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उनमें करीब करीब 25 से 30% तक का स्मॉल कैप के जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है वो गिर चुके हैं। तो आप देख पा रहे कि मतलब अभी जो आया है बहुत ही मेजर, मतलब बहुत ही बड़ा करेक्ट मार्केट करेक्शन आया है, इसको क्रैश नहीं मान सकते। देखिए निफ्टी आपका 15% तक गिर रखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको आप क्रैश नहीं मान सकते, इसको एक मार्केट मेजर करेक्शन मान सकते हैं कि तो मेजर करेक्शन आ रखा है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर मार्केट अगर 15% और गिरती है तो उसको डेफिनेटली आप क्रैश ही मान सकते हैं, लेकिन अभी के दौरान इसको आप मार्केट करेक्शन मानिए। उस बेसिस पे यहाँ पे इसका एवरेज आउट थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन इसका भी आप देखेंगे तो 20% के ऊपर था। क्योंकि देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मैंने आपको 20% बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 22 से 23% तक आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रखा है। उससे ज्यादा भी आपको आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एवरेज आउट थोड़ा कम हो रखा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 6 से 7 महीने में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, उसमें अभी बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, या फिर आप मान सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड ना चल के अभी पूरे एकदम बेरिश मार्केट चल रहा है। नंबर 3 में आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखेंगे ना 10 साल का रिटर्न, तो 18.75% तक का रिटर्न मिलेगा। देखिए आप इसके 10 साल के रिटर्न पे मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ इसके आप 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे जाइए। क्योंकि देखिए 10 साल, देखिए ये जो फंड है ना आपको 12-13 साल पुराना फंड दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 5 से 6 साल पुराना फंड। क्योंकि इससे पहले ना कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाती थी। 5 से 6 साल पहले ही क्वांट की कंपनी ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाना शुरू करा है, तभी उनका जो अप्रोच है एकदम अलग है। तो इनका अप्रोच क्या है, वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। उससे पहले की जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपको बताया, फिर मैंने आपको एसबीआई स्मॉल कैप बताया, तो उनका जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका डेटा एनालिसिस किया जाता है, मतलब एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है। एल्गोरिदम फॉलो मतलब कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए आपने नए नए जो भी लैंग्वेज आ रखे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको पाइथन आपने सुना होगा, जिसमें कि एआई जो है एडवांस कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हो गया। फिर आपका अभी मशीन लर्निंग भी आपका उस पर भी बहुत एडवांसमेंट आ रहा है, रोबोटिक्स में भी एडवांसमेंट आ रहा है।
तो उसमें जो एक स्पेशलाइज जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसी से ही वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसी से डेटा प्रेडिक्ट करके वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है ना, वो रिस्क के ऊपर भी रिस्क हो जाता है। देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे आपका रिस्क तो डेफिनेटली बना रहता है, लेकिन जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना, ये आपका रिस्क पे भी रिस्क बना देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप रिस्क पे भी रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है और आपका रिस्क कैपिटल हाई पे भी हाई है, तो तब जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने पर्सनली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को इग्नोर मार रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट से मेरे को गालियां भी पड़ी थी। पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले मेरे को बहुत सारे वीडियोस में गालियां पड़ी थी कि यार आप कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में आप इसको नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जस्ट रियलिटी बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो पास्ट के जो 6 से 7 महीने में सबसे ज्यादा क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही गिरा है, और कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं गिरा है जितना क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरा है। तो देखिए इस चीज में अगर आप सह सकते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 में आ गया आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं स्टार्टिंग से ही बुलिश था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी लास्ट के मतलब 4 ईयर पहले, तो ये म्यूचुअल फंड नया नया था, मतलब नया नया के 1 या 2 साल ही हुए थे, और मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी किया था। मैंने इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, इनके जो स्ट्रेटेजी होती है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और क्या क्या स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते थे, मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत ही परफेक्ट फंड अगर स्मॉल कैप कैटेगरी कोई लग रहा था तो एक तो ये फंड है जो आपको बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और दूसरा जो मैं आपको अभी 5वें पॉइंट में बताने वाला हूँ वो 2 फंड। ये 2 फंड के अलावा मुझे सारे फंड जो है वो थोड़े रिस्की लग रहे थे। मतलब देखिए स्मॉल कैप फंड सारे रिस्की होते हैं, लेकिन जो ये 2 जो फंड है ना, ये रिस्क को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं और रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा दिलवाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज आपकी क्या होती है ना कि यार अगर मान लीजिए आप अभी दिक्कत में है और आपका मार्केट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में है, तो आप यहाँ से जब मार्केट से एग्जिट मार रहे हैं ना, तो एग्जिट मार रहे हैं तो लॉस में एग्जिट मार रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि यार मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब मेरे को रिटर्न क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने जब आपका बुरा हालत था तब आपने एग्जिट मार लिया। अब ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे यार हाँ क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा दिया है, लेकिन आप रिस्क तो देखिए अपने, वो जो वॉलेटिलिटी से आप जो गुजरे हैं, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ स्मॉल कैप में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया, उनके कंपैरिजन में ये जो चौथा मैंने आपको बताया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें आपका रिस्क थोड़ा कम बना रहेगा। और इसे अगर आप रिटर्न देखेंगे, ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे, तो आपको वही 25-30% तक के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अभी के दौरान जैसे मार्केट जो है नीचे गया, तो इसलिए आप इसको 20 से 25% के बीच में ही रिटर्न आप इसका कंसिडर कर सकते हैं। अब नंबर 5 में आता है जो मैंने आपको बताया, नंबर 5 में वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड मेरा फेवरेट फंड है, मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, और लॉन्ग टाइम के लिए ये जो मैंने आपको 5 स्मॉल कैप फंड बताया ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ना हर एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करा है, और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे कम रिस्क लेने वाला और सबसे ज्यादा रिटर्न दिलवाने वाला अपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। और आपको बहुत ही मतलब हैरानी होगी कि इसने इतना कम अपने कैटेगरी से मतलब रिस्क ले रखा है, और रिटर्न भी कैटेगरी की बीटिंग में बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, मतलब 4 से 5% से बीट कर रखा है, और यहाँ पे मार्जिन जो रिस्क है वो भी बहुत कम है। तो इतने कम रिस्क में आपको रिटर्न इतना ज्यादा दिलवाता है, तो मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत ही तगड़ा इस बेसिस पे लगा है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या कम रिस्क ले रहा है, आप सोच रहे हो कि यार बाकी में क्या ऐसा है और इसमें ऐसा क्या है कि यार कम रिस्क ले रहा है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो फंड मैनेजर आपका फंडामेंटल एनालिसिस कर ही रहा है यहाँ पे, मतलब वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और उसके बाद इन्होंने एक सेबी के गाइडलाइन के जो एक प्रॉपर एक उन्होंने गाइडलाइन दे रहे हैं उसको फॉलो कर रखा है। कैसा कि गाइडलाइन ये है कि अगर आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मतलब आप चलाते हैं, फंड मैनेजर है, तो आपका मिनिमम जो स्मॉल कैप में एलोकेशन 66 या 68% तक का होना चाहिए। बाकी के जो 32% है वो आप किसी में भी ले सकते हो, जैसे आपका लार्ज कैप हो गया या मिड कैप हो गया, या किसी में भी आप ले सकते हैं, मतलब लार्ज से बड़ी कंपनी हो गया जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। तो उस बेसिस में अगर आप देखा जाए तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उनके फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, जो एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने बोला कि 68% तक का स्मॉल कैप ही लेना है, तो 68% तक का वो स्मॉल कैप लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और बाकी के जो 32% है वो ज्यादातर लार्ज कैप या फिर आपका डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और
दूसरी चीज, जो 68% वो स्मॉल कैप में रखते हैं वो भी एक अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रांग वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपकी जो टॉप की जो कंपनीज है, आपको पता होगा जो लार्ज कैप नंबर 1 में आता है, 1 से लेकर 100 के बीच में जो आता है वो आपका लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनीज जो मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। 100 के बाद जैसे 101 से लेकर आपका 250 के बीच में आता है वो आपका मिड कैप कंपनी हो गई। लेकिन 250 के ऊपर जितने भी आते हैं, जितने भी सारे कंपनीज है वो सारे स्मॉल कैप में आते हैं। तो जो 251 या 252 नंबर वाला जो है और जो 5000 नंबर वाला है, तो उसमें यार बहुत फर्क होता है, लेकिन दोनों ही स्मॉल कैप है। तो एक्सिस स्मॉल कैप क्या करता है, वो ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करवाता है जो आपको टॉप की मतलब मान सकते हैं कि मतलब 250 के बाद हो, मतलब जो थोड़ा बहुत मिड कैप के आसपास आने की कोशिश मतलब आ चुका है, लगभग आने वाला है, आप मान सकते हैं आ चुका नहीं आने वाला है उस टाइप का। प्लस थोड़ा सा और भी डिटेल ऐसा एनालिसिस करता है कि मतलब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके और आपका सेफ्टी भी बनी रहे। लेकिन उनका ये नहीं रहता, देखिए ये भी चीज बदलती रहती है, आप ये मत सोचिए कि अभी ये ऐसा है, ये पहले मैंने देखा था लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी भी बदल गई हो गई, ये चेंज करते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो ये फॉलो करते हैं, इस चक्कर में इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। ये नहीं कि यार अभी दिलवा दिए तो फ्यूचर में भी ये ऐसा ही दिलवा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप सोच के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे को बस बता रहा हूँ कि तरीका क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं कि वो कैसे रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न दिलवाता है, तो ऐसे ही आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जो मैंने आपको अभी बताया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया, क्वांटिटी स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया, तो ये जो अपनी स्ट्रेटेजी है बदलते रहते हैं, फंड मैनेजर अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन इनका जो ज्यादातर अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि यही होता है जो मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखा है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर आता हूँ। थैंक यू।